Hello everyone, welcome you all to my YouTube channel Krishna Study Space. So finally हम फर्स्ट वीडियो बनाने जा रहे हैं एंड सबसे पहले मैं आपको क्लास 12th इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगी। तो आज हम इस चैप्टर का रिवीजन करने वाले हैं और काफ़ी जो शॉर्ट नोट्स है उसके थ्रू हम इसका रिवीजन करने वाले हैं। आप सभी अगर चाहें तो अपने साथ टेक्स्ट बुक ओपन कर कर बैठ सकते हैं, उससे भी आप रीड कर सकते हैं, ओवरव्यू कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी नहीं समझता है देन यू कैन मेंशन इन कमेंट बॉक्स आल्सो एंड आई विल रिप्लाई यू देयर। सो यस, फाइनली हम शुरू करते हैं अपना चैप्टर नंबर 1 का रिवीजन। बोर्ड एग्जाम पास आ रहे हैं, ज्यादा दिन बचे नहीं हैं अब, तो चलो शुरू करते हैं। मेरे स्टूडेंट्स की डिमांड से मैं फाइनली यूट्यूब पर आ ही गई हूँ। तो यस, चलो वेलकम यू ऑल वंस अगेन। तो शुरू करते हैं। तो हमारे चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। आई होप आप सभी 11th में ये पढ़ा होगा आप सभी ने दैट there are two branches of economics. First one is microeconomics and the second one is macroeconomics. Microeconomics में MICRO में आता है I मतलब होता है जहाँ पर हम इंडिविजुअल की स्टडी करते हैं। अगर हम किसी पर्टिकुलर पर्सन या किसी पर्टिकुलर फील्ड की स्टडी कर रहे हैं, दैट इज नथिंग बट माइक्रो इकोनॉमिक्स अप्रोच। मैक्रो इकोनॉमिक्स MACRO में आता है ए का मतलब होता है एग्रीगेट, जिसे हम कह सकते हैं टोटल। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स मतलब क्या, जब जहां हम टोटल की स्टडी करते हैं। लेट मी गिव यू वन एग्जांपल, वेरी फेमस, वेरी कॉमन, दैट अगर हम बात करते हैं किसी फॉरेस्ट की, तो फॉरेस्ट की अगर हम बात कर रहे हैं, अगर हम पूरे फॉरेस्ट की स्टडी करते हैं, दैट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। अगर हम उस फॉरेस्ट के किसी एक इंडिविजुअल ट्री की स्टडी करते हैं, दैट इज नथिंग बट माइक्रो इकोनॉमिक्स, दैट इज नथिंग बट माइक्रो इकोनॉमिक्स। आई होप आप सभी को पता होगा दैट माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, दीज आर टू ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स। ओके, तो ये जो वर्ड था माइक्रो एंड मैक्रो, ये वर्ड किसने दिया था? ये वर्ड दिया था सर रैगनर फिश ने। ये जो दो वर्ड थे माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, दीज आर कॉइन्ड बाय सर रैगनर फिश। ठीक है, और इन्होंने ये जो वर्ड थे वो ग्रीक वर्ड से दिया था। कौन से वर्ड से दिया था? ग्रीक वर्ड मिक्रो एंड मैक्रो। मिक्रो मीन्स स्मॉल, मैक्रो मीन्स लार्ज। आप देख पा रहे होंगे आपके टेक्स्ट बुक में ये इंट्रोडक्शन ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे इसके आगे। शॉर्ट में बिल्कुल हम लोग क्विक रिवीजन कर रहे हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले हम देखेंगे मीनिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। सो जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, माइक्रो मीन्स स्मॉल पार्ट ऑफ अ थिंग। माइक्रो मीन्स अ स्मॉल पार्ट ऑफ अ थिंग। माइक्रो इकोनॉमिक्स दैट डील्स विथ स्मॉल पार्ट ऑफ अ नेशनल इकोनॉमी। माइक्रो इकोनॉमिक्स मतलब क्या? अगर हम बात करते हैं पूरे इंडिया की, अगर हम स्टडी करते हैं, दैट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। अगर उसमें से हम सिर्फ मुंबई की स्टडी करते हैं, दैट इज नथिंग बट माइक्रो इकोनॉमिक्स। सो वी आर नथिंग बट स्टडिंग द इंडिविजुअल और अ स्मॉल पार्ट ऑफ द होल इकोनॉमी। पूरे इकोनॉमी का हम सिर्फ एक ही पार्ट है जिसकी हम स्टडी कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इट स्टडीज द इकोनॉमिक एक्शन एंड बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट। यहाँ पर सिर्फ हम इंडिविजुअल यूनिट की बात करेंगे, यहाँ पर हम सिर्फ इंडिविजुअल पर्सन की बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ हम इंडिविजुअल कंज्यूमर की बात करेंगे, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर की बात करेंगे। इंडिविजुअल मतलब सिंगल, पर्टिकुलर। ठीक है, तो यहाँ पर हम पर्टिकुलर कमोडिटी, पर्टिकुलर फैक्टर्स, पर्टिकुलर इंडिविजुअल की ही बात करेंगे। लेट मी गिव यू वन एग्जांपल। यहाँ पर हम ये स्टडी करेंगे कि कोमल की इनकम कितनी है। दैट इज नथिंग बट माइक्रो इकोनॉमिक्स। अगर हम बात करते हैं कि हमारे नेशन की इनकम कितनी है, नेशनल इनकम, दैट इज नथिंग बट मैक्रो इकोनॉमिक्स, दैट इज नथिंग बट मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो यहाँ पर हम सिर्फ इंडिविजुअल पर्सन की बात कर रहे हैं। ठीक है, हम सिर्फ एक पार्ट की स्टडी कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। सो अकॉर्डिंग टू मॉरिस डॉब, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स? माइक्रो इकोनॉमिक्स इज इन फैक्ट अ माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ द इकोनॉमी। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या करते हैं, किसी भी चीज की पर्टिकुलर, कोई भी जो चीज है उसमें
स्मॉल स्कोपिक माइक्रोस्कोपिक हम यहाँ पर स्टडी करते हैं, एक एक डिटेल उसके बारे में हम स्टडी करते हैं, पर्टिकुलर डीप डेप्थ में हम स्टडी करते हैं उस चीज की। जैसे कि जब हमने कहा कि अगर हम पूरे फॉरेस्ट की स्टडी करते हैं दैट इज नथिंग बट माइक्रो इकोनॉमिक्स, अगर हम सिर्फ किसी एक ट्री की स्टडी करते हैं दैट इज नथिंग बट माइक्रो इकोनॉमिक्स, तो हम उस ट्री की पूरी इन डेप्थ स्टडी करेंगे दैट इज नथिंग बट माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स हमारा शॉर्ट कोड है PFEW, PFEW। ठीक है, बहुत ही इजी। स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स शॉर्ट कोड है PFEW। P से प्रोडक्ट प्राइसिंग, F से फैक्टर प्राइसिंग, EW से इकोनॉमिक वेलफेयर, EW से इकोनॉमिक वेलफेयर। आप सभी देख पा रहे हैं, P से प्रोडक्ट प्राइसिंग, F से फैक्टर प्राइसिंग, EW से इकोनॉमिक वेलफेयर। बहुत ही सिंपल। स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स इज नथिंग बट माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर क्या क्या आता है। तो सबसे पहले बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम स्टडी करते हैं कि हम किस तरीके से एक प्रोडक्ट की प्राइस डिसाइड करते हैं। हाउ डू वी डिसाइड द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट? सो द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई इन द मार्केट। ठीक है, तो सबसे पहले थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग में आपको क्या दिया हुआ है? यही दिया हुआ है कि जो प्रोडक्ट का प्राइस है वो मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई किस तरह से है, उसी हिसाब से यहाँ पर उसका प्राइस डिसाइड किया जाता है। नेक्स्ट है एफ से फैक्टर प्राइसिंग। सो आई होप यू ऑल नो, आप सभी ने 11th क्लास में पढ़ा होगा, देयर आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। कितने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है? 4। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। कितने? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। तो लैंड के बदले जब भी कभी हम जमीन लेते हैं तो उसके बदले हमें क्या देना पड़ता है? रेंट। तो लैंड के बदले क्या दिया जाता है? रेंट। लेबर को क्या दिए जाते हैं? वेजेस। लेबर को क्या दिए जाते हैं? वेजेस। और कैपिटल, कैपिटल मतलब क्या? कहीं भी अगर हम पैसा लगाते हैं और उससे कुछ प्रॉफिट कमाने की कोशिश करते हैं, अगर हम कैपिटल को इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि अगर हम एक बैंक में जाकर कुछ पैसा एज एन एफडी रख देते हैं तो हमें उसके बदले क्या मिलता है? ब्याज। क्या मिलता है? ब्याज। तो हमें क्या मिलता है उसके बदले? इंटरेस्ट। और अगर हम बात करते हैं, अगर हम किसी बिजनेस में पैसा लगाते हैं, अगर हम कैपिटल लगाते हैं तो उसके बदले हमें क्या मिलता है? कहीं ना कहीं वो एंटरप्रेन्योर जो इतना रिस्क उठाता है उसे क्या मिलता है? प्रॉफिट। तो फिर से देयर आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन: लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। लैंड के बदले मिलता है रेंट, लेबर को मिलते हैं वेजेस, कैपिटल के बदले मिलता है इंटरेस्ट, कैपिटल का रिवॉर्ड होता है इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योर क्या अर्न करता है? प्रॉफिट। रिस्क लेने के बदले में उसे क्या मिलता है? प्रॉफिट। सो बेसिकली यहाँ पर हम ये नहीं देखने वाले हैं कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को क्या क्या प्रोवाइड हो रहा है, हम यहाँ पर ये देखने वाले हैं कि किस तरीके से फैक्टर के प्राइस डिसाइड किया जाता है। जैसे कि देयर आर 4 फैक्टर्स और जो भी फैक्टर्स के बदले हम दे रहे हैं वो उसका प्राइस ही है। अगर हम लैंड के बदले रेंट दे रहे हैं दैट इज नथिंग बट द प्राइस ऑफ लैंड। ठीक है, तो हम यहाँ पर माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं दैट हाउ टू डिसाइड द प्राइजेस ऑफ अ फैक्टर, हाउ टू डिसाइड द प्राइजेस ऑफ द फैक्टर। सबसे पहले वी डिसाइड हाउ टू डिसाइड, लाइक सबसे पहले हम डिसाइड करते हैं कि कैसे हमें पता करना है प्रोडक्ट का प्राइस। सो थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग, पी से प्रोडक्ट प्राइसिंग, प्रोडक्ट प्राइसिंग थ्योरी भी आप लिख सकते हैं या फिर थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग। एफ से फैक्टर प्राइसिंग थ्योरी या फिर जैसे हम कह सकते हैं थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग। एंड नेक्स्ट आ जाता है थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। सो इकोनॉमिक वेलफेयर मतलब क्या? अगर हम चाहते हैं कि हमारे इकोनॉमी का भला हो, वेलफेयर हो, तो इसके लिए 3 थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर 3 चीजें दी हुई है। सबसे पहले देयर शुड बी इफिशियंसी इन प्रोडक्शन, सेकेंड इज इफिशियंसी इन कंजम्पशन एंड थर्ड इज ओवरऑल इकोनॉमिक इफिशियंसी। इफिशियंसी इन प्रोडक्शन क्या कहता है कि हमें वो चीजें ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस करनी चाहिए जो कहीं ना कहीं हमें ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज करना चाहिए। मतलब हमें अपने रिसोर्सेज का ज्यादा से ज्यादा बेहतर यूज करना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करना चाहिए कम से कम रिसोर्सेज में। नेक्स्ट इज एफिशिएंसी इन कंजम्पशन। कंजम्पशन मतलब क्या? जब कोई पर्सन किसी चीज को यूज करता है उसे हम कहते हैं कंजम्पशन। तो
अगर हम कहते हैं कंजम्पशन में इफिशियंसी होना चाहिए, मतलब बेहतरीन होना चाहिए कंजम्पशन, तो कंजम्पशन कैसा होना चाहिए कि जो भी प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, जिस जिसको नीड है उस पर्सन तक ये प्रोडक्ट्स पहुंचने चाहिए, तब हम बोलेंगे कि इफिशियंसी इन कंजम्पशन हुआ। एंड लास्ट वन इज ओवरऑल इकोनॉमिक इफिशियंसी, जिसमें कहते हैं कि हमें वो चीजों का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करना चाहिए जो कस्टमर डिमांड कर रहे हैं। प्रोड्यूस मोर ऑफ व्हाट इज डिमांडेड बाय द कंज्यूमर, व्हाट इज नीडेड बाय द कंज्यूमर। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं। स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, क्या देख रहे हैं हम? स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, हमारा शॉर्टकट क्या है? फ्यू। किसी ने भी आपसे पूछा व्हाट इज द स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स? फ्यू। फ्यू मतलब थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग, टी से प्रोडक्ट प्राइसिंग, थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग, एफ से थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग, ईडब्ल्यू से थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। सो प्रोडक्ट का प्राइस कैसे डिसाइड होता है? देयर आर टू थिंग्स with which the price of product is being decided, demand and supply, demand and supply। डिमांड कौन करता है? कंज्यूमर। और सप्लाई कौन क्रिएट करता है? सप्लायर, बोले तो प्रोड्यूसर, ठीक है, सेलर। नेक्स्ट, थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग में हमने देखा कि किस तरीके से फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो हमारे लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, उनके प्राइजेस किस तरह से डिसाइड किए जाएंगे और कितना प्राइस होगा ये डिसाइड किया जाएगा माइक्रो इकोनॉमिक्स में, कि रेंट कितना होगा, वेजेस कितना होगा, इंटरेस्ट कितना होगा, प्रॉफिट कितना होगा। नेक्स्ट है थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर, जहां पर हम देखेंगे एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन, एफिशिएंसी इन कंजम्पशन, ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी। अगर ये तीन चीजें रहती है तो हमारे इकोनॉमी का वेलफेयर होगा ही होगा। वी नीड टू डू व्हाट? एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन, efficiency in consumption, overall economic efficiency। ओके, तो चलो आगे बढ़े। यहां तक सभी को क्लियर हो गया है? अगर कुछ भी नहीं समझा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बिल्कुल अपने क्वेरीज पूछ सकते हैं, प्लीज फील फ्री। ओके, चलिए आगे बढ़ते। कोई भी एक वर्ड है जो अगर आपको नहीं समझा है, किसी वर्ड का मीनिंग नहीं समझा है, और एनीथिंग यू फील फ्री टू मैसेज। ओके, आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब हम पढ़ेंगे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, मैं चाहती हूँ कि इसके पहले हम पढ़ ले फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, फिर हमें इंपॉर्टेंस सारे क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, चलो। फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स बहुत ही इजी तरीके से यहाँ पर दिया हुआ है, हमने लिखा हुआ है। फिर से मैं आपको बोल रही हूँ, दिस इज नॉट द डिटेल वीडियो, दिस इज जस्ट अ रिवीजन वीडियो फॉर चैप्टर नंबर 1। और चैप्टर नंबर 1 इज वेरी इजी। अगर आप टेक्स्ट बुक ओपन करते हैं, रीड करते हैं, और इतना भी अगर आप, जितना मैं वीडियो में बता रही हूँ, अगर आप उतना भी समझ लेते हैं, देन योर चैप्टर नंबर 1 इज डन। हाईली स्कोरिंग चैप्टर। ठीक है, तो चलिए, फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो सभी को याद है माइक्रो इकोनॉमिक्स मतलब क्या है? जहां पर हम इंडिविजुअल की स्टडी करते हैं, और मैक्रो इकोनॉमिक्स जहां पर हम एग्रीगेट्स की स्टडी करते हैं। ओके, तो सबसे पहला फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स में सबसे पहला फीचर आ जाएगा स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट। अभी हमने पढ़ा माइक्रो इकोनॉमिक्स में सिर्फ और सिर्फ हम इंडिविजुअल यूनिट्स की ही स्टडी करते हैं। मतलब यहाँ पर हम सिर्फ इंडिविजुअल कंज्यूमर, इंडिविजुअल प्रोडक्ट, इंडिविजुअल पर्सन की इनकम, इस चीज के बारे में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है स्टडी ऑफ एग्रीगेट या फिर टोटल की स्टडी करना। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम किसकी स्टडी करते हैं? स्टडी ऑफ एग्रीगेट। यहाँ पर हम पूरे फॉरेस्ट की स्टडी करेंगे, यहाँ पर हम पूरे नेशन की इनकम कितनी है उसकी स्टडी करेंगे, हमारे इंडिया में एम्प्लॉयमेंट कितना है उसकी स्टडी करेंगे। ओके, इस तरीके से हम यहाँ पर टोटल की बात करते हैं। ठीक है, इंडिया में अगर हम सिर्फ एक पर्टिकुलर जगह की बात करते हैं, मुंबई की अगर हम स्टडी करते हैं, दैट इज नथिंग बट माइक्रो इकोनॉमिक्स। और अगर हम पूरे इंडिया के इनकम की बात करते हैं, दैट इज नथिंग बट मैक्रो इकोनॉमिक्स। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखो, बहुत बड़ा फॉरेस्ट होता है, हम फॉरेस्ट वाला एग्जाम्पल साथ में लेकर चलेंगे। फॉरेस्ट में बहुत सारे ट्रीज होते हैं। अगर हम एक
अगर हम उस फॉरेस्ट को पार्ट पार्ट में डिवाइड कर दें, जैसे कि हम पोटैटो के स्लाइसेस करते हैं, उसको पार्ट पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, तो उसी तरीके से माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या करते हैं, हम जो पूरा हमारा होल पॉपुलेशन है, टोटल पॉपुलेशन है, या हम कहेंगे टोटल इकोनॉमी है, जिस भी चीज की हमको स्टडी करनी है, उस टोटल को हम पार्ट पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, और उस हर एक पार्ट की फिर हम इन डेप्थ स्टडी करते हैं। अभी हमने देखा था माइक्रोस्कोपिक स्टडी करते हैं। कैसी स्टडी करते हैं? माइक्रोस्कोपिक स्टडी करते हैं। तो दैट इज नथिंग बट स्लाइजिंग मेथड का यूज करते हैं। हम क्या करते हैं वहां पर? स्लाइजिंग मेथड का यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स में आ जाता है लंपिंग मेथड। क्या आ जाता है? लंपिंग मेथड। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम लंपिंग मेथड यूज करते हैं। मतलब यहाँ पर आपने एक वर्ड सुना होगा, लमसम अमाउंट ऑफ मनी, मतलब बहुत ज्यादा, है ना, बिग अमाउंट ऑफ मनी। तो लमसम लंपिंग मेथड, लंपिंग मेथड में हम क्या करते हैं, हम टोटल की स्टडी करते हैं, बहुत सारे चीजों को एक साथ लेकर स्टडी करते हैं। दैट इज नथिंग बट हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में कौन सी मेथड यूज करते हैं? लंपिंग मेथड। फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स में वी स्टडी इंडिविजुअल यूनिट्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स में वी स्टडी एग्रीगेट। Microeconomics uses which method? Slicing method. Macroeconomics uses which method? Lumping method. आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था माइक्रो इकोनॉमिक्स में इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज हाउ टू डिसाइड द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट। तो इसीलिए माइक्रो इकोनॉमिक्स का सबसे जो क्रूशियल पार्ट है वो ये है कि गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस को डिसाइड करना। तो इसीलिए हम माइक्रो इकोनॉमिक्स को क्या बोलते हैं? प्राइस थ्योरी। क्या बोलते हैं? प्राइस थ्योरी। एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या करते हैं? हमारे नेशनल इनकम कितनी है ये देखते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर हम इनकम की स्टडी करते हैं। सबसे क्रूशियल मतलब जो पार्ट है मैक्रो इकोनॉमिक्स में वो है नेशनल इनकम, इसीलिए इसको नाम दे दिया गया है इनकम थ्योरी। सो मैक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज इनकम थ्योरी। फिर से याद रखेंगे, एक पर्टिकुलर पीस है, पर्टिकुलर प्रोडक्ट की अगर हम प्राइस की बात करते हैं तो वो हम स्टडी करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स में, इसलिए माइक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्राइस थ्योरी एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज इनकम थ्योरी। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज पार्शियल इक्विलिब्रियम एंड जनरल इक्विलिब्रियम। तो पार्शियल इक्विलिब्रियम की अगर हम बात करते हैं तो पार्शियल इक्विलिब्रियम मतलब क्या? जब हम किसी एक चीज की सेपरेटली स्टडी करते हैं, दैट इज नथिंग बट पार्शियल इक्विलिब्रियम। एंड जनरल इक्विलिब्रियम मतलब क्या? जहां पर हम कहीं ना कहीं हम जैसे कि प्राइस लेवल की अगर बात करते हैं, जनरल प्राइस की अगर हम बात करते हैं, तो दैट इज नथिंग बट जनरल इक्विलिब्रियम, जहां पर हम मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, टोटल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। ठीक है, इक्विलिब्रियम मतलब क्या? बैलेंस बिटवीन टू फैक्टर्स। जैसे कि पार्शियल इक्विलिब्रियम में हम क्या करते हैं कि हम देखते हैं कि डिमांड कितनी थी, सप्लाई कितना था। जहां पर अगर हमारा डिमांड और सप्लाई सेम होगा, इक्वल होगा, वो हमारा बन जाएगा प्राइस। वो पॉइंट हमारा बन जाएगा प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। उस प्राइस पर हम अपने प्रोडक्ट को बेचेंगे। तो पार्शियल इक्विलिब्रियम में इस तरीके से चीजें होती है, बट जनरल इक्विलिब्रियम में हम सारे फैक्टर्स की कहीं ना कहीं स्टडी करते हैं इस तरीके से। नेक्स्ट, यूज ऑफ मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल। यहाँ पर प्रिंसिपल की स्पेलिंग गलत है, PRINCIPLE। ठीक है, ये मेरे स्टूडेंट्स के बनाए हुए नोट्स है, तो ये चलता है। तो यूज ऑफ मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल। मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल मतलब क्या? हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में देखते हैं कि अगर मान लीजिए हम अब तक 10 पेन का प्रोडक्शन कर रहे थे, तो हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में देखेंगे कि अगर हम और एक पेन का प्रोडक्शन करते हैं तो और हमें कितना कॉस्टिंग लगेगा। अगर हम और एक पेन का प्रोडक्शन करते हैं तो कितना मार्जिन से हमारा कॉस्टिंग और बढ़ जाएगा। ठीक है, तो दैट इज नथिंग बट मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल। या फिर हम ये देखेंगे कि अब तक हम 10 पेन सेल कर रहे थे और हमें इतना रेवेन्यू हो रहा था, तो अगर हम और एक पेन का सेल करते हैं तो हमें कितना रेवेन्यू होगा। तो मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल, जहां पर हम मार्जिन की स्टडी करते हैं कहीं ना कहीं। नेक्स्ट, मैक्रो इकोनॉमिक्स में आ जाता है ग्रोथ मॉडल। मैक्रो इकोनॉमिक्स में आ जाता है राइट साइड में ग्रोथ मॉडल, जहां पर हम इकोनॉमी के ग्रोथ एंड इकोनॉमी के डेवलपमेंट की बात करते हैं। तो इकोनॉमी की अगर ग्रोथ हो रही है, हम कहते हैं किसी भी इकोनॉमी की ग्रोथ हो रही है।
मतलब हम कह रहे हैं कि उस इकोनॉमी की, उस कंट्री की नेशनल इनकम बढ़ रही है। नेशनल इनकम क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम स्टडी करते हैं कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो करने से हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ होगी, हमारी इकोनॉमी का डेवलपमेंट होगा। जैसे कि हमारे हमारे कंट्री में मेट्रो का आना, दैट इज नथिंग बट डेवलपमेंट। मोर गवर्नमेंट हॉस्पिटल, गुड एजुकेशन फैसिलिटी, दैट इज नथिंग बट डेवलपमेंट। सो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की स्टडी हम कहाँ करेंगे? मैक्रो इकोनॉमिक्स में। मुझे बताइए, अगर हमारे इकोनॉमी की ग्रोथ होती है या फिर हमारे इकोनॉमी का डेवलपमेंट होता है, क्या ये सिर्फ किसी एक फैक्टर की वजह से होगा? नहीं, देर आर सो मेनी फैक्टर्स। दैट इज वाई वी आर स्टडिंग दिस इन मैक्रो इकोनॉमिक्स। सो हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मॉडल्स के बारे में। नेक्स्ट आ जाता है हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स में 6 पॉइंट नंबर, स्टडी ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। तो आपका चैप्टर नंबर जो 5 दिया हुआ है, उसमें आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट के बारे में दिया हुआ है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में। तो यस, माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम मार्केट के टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं कि लोकल मार्केट क्या होता है, नेशनल मार्केट क्या होता है, इंटरनेशनल मार्केट क्या होता है, मार्केट में कंपटीशन कितने टाइप के होते हैं। तो ये सारा कुछ हम डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो जिसमें मोनोपोली आता है, ओलिगोपोली आता है, अभी आपको ये वर्ड्स नहीं समझेंगे। ये वर्ड्स आपको चैप्टर नंबर 5 जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तब समझेंगे। एज ऑफ नाउ यू हैव टू रिमेंबर दैट इन माइक्रो इकोनॉमिक्स वी विल स्टडी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट। मार्केट का पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी हम अपने कंज्यूमर की डिमांड को समझ पाएंगे, तभी हम सप्लाई अच्छे से कर पाएंगे और तभी हम अपने प्रोडक्ट का प्राइस सही डिसाइड कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स में जनरल प्राइस लेवल। क्या आ जाता है? जनरल प्राइस लेवल। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पूरे मार्केट में, फॉर एग्जाम्पल पूरे मार्केट में पर्टिकुलर एक शूज है नाइकी, उसका प्राइस क्या चल रहा है, या पूरे मार्केट में पर्टिकुलर एंड्रॉइड फोन जो है उसका जनरल प्राइस क्या चल रहा है, ठीक है। तो पूरे मार्केट के हिसाब से जब हम देखते हैं कि इस पर्टिकुलर कमोडिटी का प्राइस क्या चल रहा है, प्राइस लेवल क्या है, ठीक है, महंगाई बढ़ रही है क्या, इन्फ्लेशन है क्या, डिफ्लेशन है क्या। तो इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, इन्फ्लेशन, डिप्रेशन भी जिसको हम कहते हैं, तो जब हम उसकी स्टडी करते हैं, दैट इज नथिंग बट जनरल प्राइस लेवल, दैट इज नथिंग बट जनरल प्राइस लेवल। हम बोलते हैं ना कि मार्केट में तेजी हो रही है या मार्केट में मंदी हो रही है, यानी तेजी मतलब इन्फ्लेशन, जहां प्राइसेस बहुत ज्यादा है। जैसे कोविड के टाइम पर हमने देखा था मार्केट में चीजों के प्राइस काफी कम हो चुके थे, क्योंकि लोगों की पेइंग कैपेसिटी काफी कम हो गई थी। तो दैट इज नथिंग बट डिप्रेशन, ठीक है, डिफ्लेशन। तो इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन मतलब कुछ नहीं, जनरल प्राइस लेवल में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 7, लिमिटेड स्कोप। पॉइंट नंबर 7, लिमिटेड स्कोप। सो लिमिटेड स्कोप, डेफिनेटली माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम एक पर्टिकुलर चीज के बारे में स्टडी कर रहे हैं, पूरे इकोनॉमी की स्टडी कर रहे हैं क्या? नहीं। इसलिए हमने कहा है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप कैसा है? लिमिटेड है। कैसा है? लिमिटेड, सीमित है। नेक्स्ट आता है मैक्रो इकोनॉमिक्स का पॉलिसी ओरिएंटेड। सो यस, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं गवर्नमेंट काफी सारी पॉलिसीज ला रही है। तो गवर्नमेंट जब भी कोई पॉलिसीज लाती है, I don't need to give you one example. I hope आप सभी जानते ही होंगे, काफी सारी पॉलिसीज आती है गवर्नमेंट की। जैसे कि एक एग्जांपल ले ही लेते हैं कि जैसे कि ओल्ड एज लोगों के लिए पेंशन स्कीम करके लाया है गवर्नमेंट ने। तो वो कैसे लाई है गवर्नमेंट ने, वो पॉलिसी कैसे लाई है? तो गवर्नमेंट ने पहले उसके बारे में रिसर्च किया होगा, सर्वे की होगी, स्टडी की होगी। तो किसी एक ओल्ड एज पर्सन को लेकर कंसिडर कर लिया होगा क्या? नहीं। उन्होंने सभी पूरे इंडिया की ओल्ड एज पॉपुलेशन की कहीं ना कहीं स्टडी की और बहुत सारे फैक्टर्स की स्टडी की, तब जाके उन्होंने वो पॉलिसी बनाई, ठीक है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में ही, मैक्रो इकोनॉमिक्स अप्रोच को ही यूज करके गवर्नमेंट पॉलिसीज क्रिएट की जाती है, क्योंकि उसमें बहुत सारे फैक्टर्स की स्टडी की जाती है। इसीलिए मैक्रो इकोनॉमिक्स इज पॉलिसी ओरिएंटेड। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज पॉलिसी ओरिएंटेड, ओके। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज बेस्ड ऑन सर्टेन अजम्पशन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। माइक्रो इकोनॉमिक्स से हमारे जितने भी चैप्टर है, 5 चैप्टर्स है टोटल, हमारे 10 चैप्टर्स है, उसमें से 5 चैप्टर्स हमारे माइक्रो इकोनॉमिक्स के हैं। तो आप देखोगे उसमें भर भर के अजम्पशंस दिए। अजम्पशंस मतलब क्या? कुछ चीजें हम मानकर चलते हैं, विच आर नॉट रियलिस्टिक,
बट हम मान के चलते हैं, हम अज्यूम करते हैं, कुछ इकोनॉमिस्ट ने अजम्पशन किए हुए हैं, जो भी वो लॉ बनाते हैं तो उसके लिए वो अजम्पशन बनाते हैं कि अगर इस अजम्पशन को फॉलो किया तो ये लॉ जो है वो करेक्ट होगा, अदरवाइज ये लॉ करेक्ट नहीं होगा, ये लॉ नहीं चल सकता है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जब हम कहते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट के प्राइस जब कम होते हैं तो उसकी डिमांड बढ़ने लगती है। हमने क्या बोला, अगर प्रोडक्ट का प्राइस कम होता है तो उसकी डिमांड क्या होती है, बढ़ने लगती है। प्रोडक्ट का अगर प्राइस कम होता है तो उसकी डिमांड जो होती है वो क्या होती है, बढ़ने लगती है, हमने ये कहा। तो मुझे बताइए, अगर उस पर्सन की इनकम बढ़ गई तो फिर तो भी डिमांड बढ़ेगी। अगर मान लीजिए उस पर्सन की इनकम कम हो गई तो फिर डिमांड तो कम होगी। प्राइस कम हुआ तो डिमांड बढ़नी चाहिए, लेकिन अगर उस पर्सन की इनकम कम हो गई तो वो तो डिमांड कम कर देगा। इसका मतलब हमने ये कहा कि सिर्फ और सिर्फ प्राइस में चेंज आएगा। अगर प्राइस में चेंज आएगा, अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, बाकी सारी चीजें एज इट इज रहेगी, इनकम में कोई चेंज नहीं आएगा, पॉपुलेशन में कोई चेंज नहीं आएगा, किसी के लाइक डिसलाइक में कोई चेंज नहीं आएगा, सिर्फ चेंज आएगा प्राइस में। प्राइस कम होगा तो प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी, ये हमने बोला। मतलब हमने अज्यूम किया सिर्फ प्राइस में चेंज आना चाहिए और किसी चीज में चेंज नहीं आना चाहिए, तो ही प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी। तो इस तरीके से काफी कुछ अजम्पशंस हम यहाँ पर पढ़ते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में। धीरे 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 आप समझने लगेंगे जैसे हम चैप्टर नंबर 2, 3, 4 पढ़ेंगे। ठीक है, सो यस, इट इज बेस्ड ऑन सर्टन अजम्पशन, बट अपोजिट टू दिस मैक्रो इकोनॉमिक्स, यहाँ पर हम इंटरडिपेंडेंस की स्टडी करते हैं। यहाँ पर हम कंसिडर करते हैं कि एक फैक्टर की वजह से दूसरे फैक्टर में फर्क पड़ सकता है। जैसे कि हम यहाँ पर कंसिडर करते हैं कि अगर हमारे नेशन में लोगों की सेविंग्स बढ़ेगी तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी। ठीक है, फिर हम उसमें कोरिलेट करते हैं कि लोग बैंक में कितना सेविंग करते हैं, लोगों का पर्सनल सेविंग कितना है। तो यहाँ पर हम सारी चीजों का इंटरडिपेंडेंस स्टडी करते हैं। अगर हम बोल रहे हैं यहाँ पर पॉवर्टी, तो पॉवर्टी के लिए, पॉवर्टी से अनएम्प्लॉयमेंट पर भी इफेक्ट पड़ता है, पॉवर्टी क्रिएट होती है एजुकेशन नहीं होने के वजह से भी। तो हम यहाँ पर सारी चीजों का इंटरडिपेंडेंस स्टडी करते हैं। ठीक है, आप सभी को क्लियर हुए सारे पॉइंट्स? तो अभी हमने पढ़े फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। बहुत ही सिंपल, ये देखिए कुछ पॉइंट्स है जो अपोजिट है। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट, माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम स्टडी करेंगे इंडिविजुअल यूनिट की, मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम स्टडी करेंगे एग्रीगेट की। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम कौन सी मेथड यूज करेंगे, स्लाइसिंग मेथड। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम कौन सी मेथड यूज करेंगे, लंपिंग मेथड। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो नोन एज प्राइस थियरी, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो नोन एज इनकम थियरी। माइक्रो इकोनॉमिक्स पार्शियल इक्विलिब्रियम, मैक्रो इकोनॉमिक्स जनरल इक्विलिब्रियम। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स यूज ऑफ मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल, मैक्रो इकोनॉमिक्स ग्रोथ मॉडल। माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर, यहाँ पर मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम स्टडी करते हैं जनरल प्राइस लेवल। माइक्रो इकोनॉमिक्स हैज लिमिटेड स्कोप, बट मैक्रो इकोनॉमिक्स में पॉलिसी बनाने के लिए हम सारे फैक्टर्स की स्टडी करते हैं, तो पॉलिसी ओरिएंटेड। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज बेस्ड ऑन सर्टेन assumption एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज इंटरडिपेंडेंस ऑफ फैक्टर्स, वेरिएबल्स। फैक्टर्स का डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स का डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल्स का इंटरडिपेंडेंस हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं। तो क्लियर हुए आप सभी को फीचर्स सारे? ठीक है, एक बार देख लीजिए, यहाँ पर शॉर्ट नोट्स लिखे हुए हैं। स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स, मतलब हम स्मॉल यूनिट्स की स्टडी करेंगे जैसे कि ट्री। स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स, यहाँ पर हम टोटल होल इकोनॉमी की स्टडी करेंगे, दैट इज नथिंग बट फॉरेस्ट। नेक्स्ट पॉइंट हमने पढ़ा था स्लाइसिंग मेथड, लंपिंग मेथड। स्लाइसिंग मेथड जहां पर हम होल इकोनॉमी को डिवाइड करेंगे स्मॉल पार्ट्स में और फिर एक एक पार्ट का हम स्टडी करेंगे। लंपिंग मेथड स्टडी ऑफ होल इकोनॉमी नॉट इंडिविजुअल यूनिट, हम यहाँ पर इंडिविजुअल यूनिट की स्टडी नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम होल यूनिट की स्टडी करेंगे। प्राइस थ्योरी, जहां पर हम प्रोडक्ट के प्राइसेस डिसाइड करते हैं, फैक्टर्स के प्राइस डिसाइड करते हैं। इनकम थ्योरी क्यों बोला जाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स को, क्योंकि यहाँ पर हम नेशनल इनकम की स्टडी करते हैं, यहाँ पर हम बिजनेस साइकिल, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन की स्टडी करते हैं। नेक्स्ट पार्शियल इक्विलिब्रियम डील्स विद इकोनॉमिक इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट। ठीक है, यहाँ पर बाय आइसोलेटिंग फ्रॉम अदर फैक्टर्स, एग्जाम्पल इंडिविजुअल, कंज्यूमर, फर्म, इंडस्ट्री। मतलब यहाँ पर हम इंडिविजुअल की स्टडी करेंगे।
आइसोलेट करेंगे मतलब हटके, अकेले, आइसोलेट मतलब अकेले, सिर्फ और सिर्फ एक फर्म की स्टडी करेंगे, सिर्फ और सिर्फ एक कंज्यूमर की स्टडी करेंगे, इस तरीके से। नेक्स्ट है जनरल इक्विलिब्रियम, जहां पर हम लार्ज एग्रीगेट की स्टडी करेंगे, जहां पर हम फंक्शनल रिलेशनशिप की स्टडी करेंगे, डिमांड एंड सप्लाई के बीच में, होल इकोनॉमी की स्टडी करेंगे। ओके, नेक्स्ट है मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल, शॉर्ट में मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल, changes brought by individual, changes brought in total, पूरे टोटल में कितना चेंज आया एक एडिशनल यूनिट के वजह से। जैसे मैंने कहा था आपको कि अगर हम 10 पेन बेचकर अगर 100 रुपीज कमा रहे हैं तो और एक पेन बेचेंगे तो हम 110 कमाएंगे, तो टोटल में कितना चेंज आया, 10 का चेंज आया। तो यहाँ पर हम मार्जिनल की भी स्टडी करते हैं, मार्जिन की स्टडी करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, स्टडी ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर, नहीं हम भूल गए ग्रोथ मॉडल। तो ग्रोथ मॉडल मैंने आपको बताया था कि जैसे कि हम स्टडी करते हैं कि कौन सी ऐसी चीजें जिनकी वजह से हमारी इकोनॉमी का ग्रोथ हो सकता है, डेवलपमेंट हो सकता है। नेक्स्ट, स्टडी ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर, जहां पर हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट पढ़ेंगे, परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन, ओलिगोपोली, जनरल प्राइस लेवल, जहां पर हम एवरेज ओवरऑल मार्केट में क्या प्राइस है उसके बारे में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट, लिमिटेड स्कोप, जैसे कि हमने पढ़ा है, यहाँ पर हम किसी पर्टिकुलर चीज की स्टडी करते हैं इसलिए इसका स्कोप लिमिटेड है। और मैक्रो इकोनॉमिक्स में पॉलिसी ओरिएंटेड है, यहाँ पर गवर्नमेंट डिफरेंट डिफरेंट पॉलिसीज को बनाने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स अप्रोच का यूज करती है, जहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स की हम स्टडी करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बेस्ड ऑन सर्टेन अजम्पशन, इसके लिए एक वर्ड यूज होता है सिट्रस पेरेबस। सिट्रस पेरेबस मतलब होता है अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, मतलब हमारी जो भी स्टडी है वो किसी अजम्पशन पर बेस्ड रहेगी माइक्रो इकोनॉमिक्स में। बट इन मैक्रो इकोनॉमिक्स हम एग्रीगेट वेरिएबल्स, इनकम, आउटपुट, चेंज इन इन्वेस्टमेंट, चेंज इन इनकम, इन सभी की हम डिटेल स्टडी करते हैं, हम इंटरडिपेंडेंस की स्टडी करते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक? अगर आपको नहीं पता है बैलेंस ऑफ पेमेंट इस वर्ड का मतलब क्या होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट मतलब होता है समरी स्टेटमेंट ऑफ ऑल इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन ऑफ द कंट्री ड्यूरिंग पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर, ड्यूरिंग पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में हम हमारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट कितने इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन हो उसकी जो हम समरी बनाते हैं, दैट इज नथिंग बट बैलेंस ऑफ पेमेंट। ओके, चलिए, तो अब आई होप आप सभी को फीचर्स डन डनाडन हो गए होंगे। वापस आ जाते हैं, तो अब तक हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा मीनिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, मीनिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स का मीनिंग मैंने आपको इन शॉर्ट पहले ही बता दिया था, जहां पर हम एग्रीगेट की स्टडी करते हैं, नेशनल इनकम, नेशनल आउटपुट, इन सब की स्टडी करते हैं। फिर भी आप एक बार इस मीनिंग को रीड कर सकते हैं, जहां पर हम एंटायर इकोनॉमी की स्टडी कर रहे हैं, जहां पर हम ट्रेड साइकिल मतलब इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, प्राइस लेवल मार्केट में क्या है, टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी है, टोटल इनकम कितनी है, नेशनल इनकम कितनी है, इन सब की स्टडी करते हैं। पहले ही बच्चों मैंने आपको ये बता दिया है, डेफिनेशन प्रोफेसर काल के हिसाब से दी हुई है। इट डील्स विद द फंक्शनिंग ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल, फंक्शनिंग ऑफ इकोनॉमी एज अ होल। ठीक है, पूरे इकोनॉमी की स्टडी की जाती है, पूरे इकोनॉमी की, होल इकोनॉमी की स्टडी की जा रही है। ठीक है, डन। चलो आगे बढ़े, तो हमने पढ़ लिया है माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स का मीनिंग, उसके बाद हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप पढ़ा, उसके बाद हमने फीचर्स पढ़े माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स के। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के स्कोप का हमारा शॉर्ट कोड क्या था, फ्यू, क्या था, फ्यू, PFEW। मैक्रो इकोनॉमिक्स का हमारा शॉर्ट कोड है स्कोप का IPLGDD। क्या है हमारा शॉर्ट कोड, IPLGDD। आई से आता है इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, बार बार अभी हमने पढ़ा कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम स्टडी करेंगे इनकम की, एम्प्लॉयमेंट की। ठीक है,
तो आई से आता है इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, पीएल से आता है प्राइस लेवल, पीएल से क्या आता है प्राइस लेवल, थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल एंड इन्फ्लेशन। नेक्स्ट है जीडीडी, तो जीडी से आता है हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, क्या आता है थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक, जी एंड डी मतलब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। और लास्ट आता है डी से डिस्ट्रीब्यूशन, मैक्रो थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। चलिए अब एक एक करके इनको समझ लेते हैं फटाफट से। आप टारगेट रखिए कि आज आपको चैप्टर 1 रिवाइज करके कंप्लीट करना है। आप चाहें तो इस वीडियो को 2x पर भी देख सकते हैं, ठीक है। अपने अपने ओन पेस, अपने ओन स्पीड के हिसाब से आप बिल्कुल इस वीडियो को देखिए, और जो भी कुछ आपको न्यू वर्ड्स दिखते हैं आप उसको वहां पर ही मेंशन कर लीजिए, उसका मीनिंग मेंशन कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, ताकि बोर्ड के पहले आपको बस अपनी टेक्स्ट बुक ओपन करना रहे और फटाफट फटाफट आप रिवाइज कर सको, ठीक है। चलो, तो थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। देखिए, अगर किसी भी पर्सन को इनकम अर्न करना है या फिर किसी भी पर्सन को जॉब चाहिए, तो वो दो चीजों से ही पॉसिबल है। कोई ना कोई पर्सन होगा जो किसी बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा होगा, और कोई ना कोई पर्सन होगा जो उसको खरीदने के लिए रेडी होगा। अगर मुझे बताइए, आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए रेडी है लेकिन उस प्रोडक्ट का कोई कंज्यूमर ही नहीं है, तो क्या आप इनकम कमा पाएंगे? फिर नहीं। क्या आप बिजनेस कर पाएंगे? नहीं। तो यस, अगर हम चाहते हैं बिजनेस करना चाहते हैं तो हमें चाहिए इन्वेस्टमेंट भी और कंजम्पशन भी। इन्वेस्ट करना मतलब किसी बिजनेस में पैसा लगाना, और कंजम्पशन मतलब क्या, किसी चीज का यूटिलाइजेशन करना, उसको खरीदना और उसको यूज करना, ठीक है। तो यस, इन्वेस्टमेंट और कंजम्पशन को मिलाकर ही हम बिजनेस कर सकते हैं। इन दोनों चीजों के बगैर बिजनेस पॉसिबल ही नहीं है। और इन दोनों चीजों से ही हम क्या कमाते हैं? इनकम। क्या कमाते हैं? इनकम। इसीलिए हमने थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट में क्या लिखा, अगर हमें इनकम चाहिए या हमें एम्प्लॉयमेंट चाहिए तो हमें क्या करना होगा? इन्वेस्टमेंट करना होगा और किसी ना किसी को कंज्यूम करना होगा, और इन दोनों को मिलाकर ही बनता है हमारा बिजनेस साइकिल। क्या बनता है? बिजनेस साइकिल। ओके, सो नाउ हमारा जो सेकंड पॉइंट है, थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल एंड इन्फ्लेशन। यहाँ पर हम बात करते हैं कि हमारा मार्केट में किसी भी प्रोडक्ट के प्राइसेस क्या चल रहा है, प्राइस लेवल क्या चल रहा है, क्या इकोनॉमी में इन्फ्लेशन चल रहा है या डिफ्लेशन चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरीके से हमारी इकोनॉमी का ग्रोथ हो सकता है, किस तरीके से हमारी इकोनॉमी का डेवलपमेंट हो सकता है, तो उसकी हम यहाँ पर स्टडी करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में। इसलिए हमने बोला है थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ मतलब क्या? हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ मतलब क्या? हमारे नेशनल इनकम का बढ़ना, नेशनल इनकम का इंक्रीज होना, ठीक है। एंड डेवलपमेंट मतलब क्या? गुड मेडिकल फैसिलिटीज, एजुकेशन फैसिलिटीज, गुड इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर हमारी इकोनॉमी में, तो हमारी इकोनॉमी का क्या हो रहा है? डेवलपमेंट हो रहा है। क्या हो रहा है? डेवलपमेंट हो रहा है। लास्ट वन, मैक्रो थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, जो ये बोलती है कि लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इन सबको जो रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, इसको किस तरीके से सर्कुलेट किया जाता है। देखिए, ये एक सिस्टम है कहीं ना कहीं, जो सब कोई पैसा कमा रहा है वो किसी ना किसी तरीके से हमारे नेशन को काम आना चाहिए, जिसके लिए टैक्सेशन सिस्टम बनाया गया है। तो ये सब कुछ उसी के अंदर आता है, मैक्रो थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। मैक्रो थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, जहां पर हम किस तरीके से रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट को डिवाइड करेंगे। क्लियर हुआ सभी को यहाँ तक? क्या मैं इस टॉपिक को डन समझू? तो आज हमने पढ़ा स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। अभी हमने क्या पढ़ा? स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। शॉर्टकट क्या है? IPLGDD। क्या है हमारा शॉर्टकट? IPLGDD। ओके, थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल एंड इन्फ्लेशन, थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक, GND मतलब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, एंड लास्ट वन इज मैक्रो थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। चलिए, क्लियर यहाँ तक? डन। अब हम अपने इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो चलिए सबसे पहले इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ लेते हैं। देखिए, हमारे स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स का शॉर्टकट क्या था? फ्यू। क्या था? फ्यू।
तो अब हमारे इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स का शॉर्ट कोड है FUUU, FUUU, PHEEEWW, FUUU। तो आप बहुत इजीली याद रख सकते हैं कि स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स का फ्यू और इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, FUUU। क्या है, FUUU। ओके, चलिए फिर आगे बढ़े। तो ये हमारा इसका फर्स्ट पॉइंट आ जाएगा। सबसे पहला पॉइंट प्राइस डिटर्मिनेशन। क्या आ जाएगा, यस, प्राइस डिटर्मिनेशन। आप सभी जानते हैं बार बार वही पॉइंट्स को अलग अलग तरीके से बताया गया है। अभी हमने पढ़ा माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम डिटरमाइन करते हैं, मतलब डिसाइड करते हैं कि हमारे प्रोडक्ट का, हमारे फैक्टर्स का प्राइस क्या होगा। देयर आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, और प्रोडक्ट का प्राइस कैसे डिसाइड होगा उसकी हम स्टडी करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में। तो बेसिकली इंपॉर्टेंस मतलब क्या, कि माइक्रो इकोनॉमिक्स अप्रोच यूज करने से हम क्या क्या कर सकते हैं। तो हम माइक्रो इकोनॉमिक्स अप्रोच का यूज कर प्राइस डिसाइड कर सकते हैं प्रोडक्ट का। ओके, सेकेंड इज फ्री मार्केट इकोनॉमी, मतलब हम यहाँ पर कहीं ना कहीं ऐसी इकोनॉमी के बारे में स्टडी करते हैं जहाँ पर गवर्नमेंट का कोई इंटरवेंशन नहीं होता है। ठीक है, विदाउट इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट फ्री मार्केट इकोनॉमी कैसे चलेगा, तो वो भी हम स्टडी करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में। उसके बाद हम स्टडी करते हैं फॉरेन ट्रेड की। फॉरेन ट्रेड में हम स्टडी करते हैं बेसिकली यहाँ पर कि पर्टिकुलर प्रोडक्ट पर कितना टैक्स लगेगा, पर्टिकुलर प्रोडक्ट से हम कितना यहाँ पर मनी अर्न करेंगे, पर्टिकुलर प्रोडक्ट का प्राइस कितना होगा, पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर टैक्स कितना लगेगा फॉरेन ट्रेड करते हैं, अगर फॉरेन में अगर हम अपने प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं या परचेज कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग, जहां पर हम डिफरेंट डिफरेंट इकोनॉमिक सिचुएशन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ लॉज मॉडल्स जो डिफरेंट डिफरेंट हमको दिए हैं। जैसे कि हमको दिया हुआ यूटिलिटी एनालिसिस, डिमांड एनालिसिस, डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स, ऐसे कौन से फैक्टर्स है जिनकी वजह से किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ सकती है या फिर कम हो सकती है। तो ये बिकॉज ऑफ दिस माइक्रो इकोनॉमिक्स अप्रोच हम ये चीजें समझ पा रहे हैं कि ऐसे कौन से फैक्टर्स है जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं, ऐसे कौन से फैक्टर्स है जो सप्लाई को अफेक्ट करते हैं, ऐसी कौन सी सिचुएशंस होती है, हम उन सिचुएशन का इन डेप्थ एनालिसिस कर पाते हैं। सो दिस इज नथिंग बट इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, दैट इज इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग। नेक्स्ट इज बेसिस ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक्स। अभी हमने देखा था कि किस तरीके से हम रिसोर्सेज का बेहतर से बेहतर यानी बेस्ट से बेस्ट यूटिलाइजेशन, यूटिलाइजेशन मतलब यूज। तो हमें माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या करना है, हमारे रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना है और अपने रिसोर्सेज का बेस्ट से बेस्ट ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करके कम से कम कॉस्ट में प्रोडक्ट बनाना है और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करना है। तो ये बेसिस ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक्स, सोशल वेलफेयर कैसे होगा, बेटर एलोकेशन, बेटर यूज ऑफ रिसोर्सेज। एलोकेशन मतलब होता है बांटना, रिसोर्सेज का यूज करना यहाँ पर उसका मीनिंग है। नेक्स्ट, माइक्रो इकोनॉमिक्स बहुत ज्यादा यूजफुल है बिजनेस पर्सन के लिए, क्योंकि इससे वो डिसाइड कर पाता है कि मैं अपने प्रोडक्ट का प्राइस कितना रखूं, कितना रखना चाहिए, मेरे प्रोडक्ट के प्राइस से कैसे कंज्यूमर की डिमांड के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। तो हम ये सब कुछ माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। तो इट इज ऑल्सो वेरी यूजफुल टू बिजनेसमैन एंड इट इज ऑल्सो वेरी यूजफुल टू गवर्नमेंट। गवर्नमेंट डिसाइड कर पाती है कि टैक्सेशन में टैक्स कितना लगाना चाहिए हमें, और हमें किस तरीके से वेलफेयर कर सकते हैं हम हमारे पॉपुलेशन का। तो ये सारा कुछ गवर्नमेंट डिसाइड कर पाती है, गवर्नमेंट पॉलिसीज फ्रेम कर पाती है। सो यस, so it is also very useful for government माइक्रो इकोनॉमिक्स। क्लियर हुए इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो चलिए मेरे साथ बोलिए शॉर्टकट क्या है माइक्रो इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंस का। फ्यू यू यू क्या है, फ्यू यू यू, बोलिए फ्यू यू यू। ओके, so the very first is price determination, second free market economy, third foreign trade, fourth economic model building, fifth basis of welfare economics, sixth useful to businessmen, and seventh is useful to government. Very 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 easy. Okay, तो yes, आप सभी लोग बहुत ही डेडिकेशन के साथ पढ़ रहे हैं, मुझे बहुत खुशी हो रही है ये जानकर। अगर आप वीडियो में अब तक बने हुए हैं तो अब हम पहुंच चुके हैं
हमारे वीडियो के लास्ट टॉपिक में, दैट इज इम्पोर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। इम्पोर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, MACRO, ए से एग्रीगेट, याद है ना? तो मैक्रो इकोनॉमिक्स, जिसमें हम सबसे पहले तो हम अपने इकोनॉमी की फंक्शनिंग की स्टडी कर पाते हैं। बेसिकली टू स्टडी बिहेवियर पैटर्न ऑफ एग्रीगेट वेरिएबल्स, टोटल की स्टडी करते हैं, कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक सिस्टम को हम समझ पाते हैं बिकॉज ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स अप्रोच, कि हमारे इंडिया का नेशनल इनकम कितना होगा, हमारे यहाँ पॉवर्टी क्यों है, अनएम्प्लॉयमेंट कितना है हमारे यहाँ पर, और बहुत सारी चीजें। तो इकोनॉमिक फंक्शनिंग हम समझ पाते हैं बिकॉज ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो पहला इंपॉर्टेंस मैक्रो इकोनॉमिक्स का क्या है? इकोनॉमिक फंक्शनिंग। क्या है? इकोनॉमिक फंक्शनिंग। ओके। सेकेंड है इकोनॉमिक परफॉर्मेंस। हमारी इकोनॉमी के परफॉर्मेंस अच्छा हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये भी हम कौन से अप्रोच से स्टडी करेंगे? मैक्रो इकोनॉमिक अप्रोच से। कौन से अप्रोच से? मैक्रो इकोनॉमिक्स अप्रोच से। यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारे गुड्स का प्रोडक्शन कितना हो रहा है, सर्विसेज का प्रोडक्शन कितना हो रहा है, कितने समय में हो रहा है, हमारी नेशनल इनकम बढ़ रही है या फिर कम हो रही है। तो ये इकोनॉमिक परफॉर्मेंस। थर्ड इज इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन, कॉजेज ऑफ फ्लक्चुएशन इन नेशनल इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट एंड कंट्रोलिंग स्ट्रेटेजी। सारा कुछ हम स्टडी करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स अप्रोच के थ्रू, जहां पर हम हमारी इकोनॉमी में होने वाले जो फ्लक्चुएशंस है, कम ज्यादा जो चीजें हो रही है, जैसे कि हमारा जो आउटपुट है, गुड्स है, वो हमारी इकोनॉमी में ज्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं या फिर कम प्रोड्यूस हमारे हो रहे हैं, हमारे इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है या फिर एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो रहा है ज्यादा से ज्यादा। ये हम कौन से अप्रोच से स्टडी करेंगे? मैक्रो इकोनॉमिक्स अप्रोच से। कौन सा अप्रोच से? मैक्रो इकोनॉमिक अप्रोच से। नेक्स्ट आ जाएगा हमारा इकोनॉमिक वेरिएबल्स, इकोनॉमिक फैक्टर्स। ओके, जहां पर हम डिफरेंट डिफरेंट इकोनॉमिक वेरिएबल्स जैसे कि पॉपुलेशन, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, इन सभी की स्टडी करते हैं। ये हमारे नेशनल इनकम से, जनरल प्राइस लेवल से, एम्प्लॉयमेंट लेवल से कैसे रिलेटेड है। मैंने आपको बताया था, फीचर्स में हमने पढ़ा था, इंटरडिपेंडेंस हम स्टडी करते हैं। तो यस, इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या आ जाएगा? इकोनॉमिक वेरिएबल्स एंड फैक्टर्स की स्टडी। नेक्स्ट है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। नेक्स्ट है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो यहाँ पर हम स्टडी करते हैं डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स, डेवलपिंग कंट्री की क्या प्रॉब्लम्स है, वहां पर इनइक्वालिटी ऑफ इनकम काफी ज्यादा है, मतलब देर आर सो मच डिफरेंसेस इन द इनकम ऑफ द पीपल और द सिटीजन। ठीक है, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है, ओके, किस तरीके से इकोनॉमिक डेवलपमेंट किया जा सकता है, ये सारा कुछ हम स्टडी करते हैं अपने मैक्रो इकोनॉमिक्स में। क्लियर हुआ आप सभी को? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, लेवल। अगेन सेम चीजें हैं, आपको लगना चाहिए कि अगर आपने फीचर्स अच्छे से पढ़ लिए, स्कोप अच्छे से पढ़ लिया है, तो इम्पोर्टेंस इज जस्ट लाइक दिस फॉर यू। तो एम्प्लॉयमेंट लेवल की हम स्टडी करते हैं हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स में, सो इट हेल्प्स टू स्टडी द एम्प्लॉयमेंट लेवल एंड आउटपुट लेवल। नेक्स्ट इज द वेरी इजी एंड द लास्ट वन, जो हम फर्स्ट पॉइंट ही हमारा यही चल रहा है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में भी स्टडी नेशनल इनकम, नेशनल इनकम, नेशनल इनकम। तो यस, नेशनल इनकम, स्टडी ऑफ नेशनल इनकम एंड सोशल अकाउंट्स एंड ट्रेनिंग इकोनॉमिक पॉलिसीज। डन डना डन, इजी। तो देखिए, जो हमारे इंपॉर्टेंस है माइक्रो इकोनॉमिक्स का एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स का, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स की जो इंपॉर्टेंस की जो हेडिंग्स है, उसको थोड़ा सा मैंने थोड़ा सा अलग तरीके से लिखा हुआ है। अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, तो इट इज सिमिलर, बट जैसे बच्चों को जो इजी वर्ड में लगे, मैंने वो लिख कर दिया है, और आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, ऐसा लिखने पर भी आपको फुल ऑन मार्क्स मिलेंगे बोर्ड में, सो डोंट वरी। तो आइए एक बार रिवाइज कर लेते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। फर्स्ट भी ई से इकोनॉमिक फंक्शनिंग, इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन, इकोनॉमिक वेरिएबल, फैक्टर्स, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट लेवल एंड एन से नेशनल इनकम। तो आप इसका शॉर्टकट बना लीजिएगा ई टू द पावर 6n। तो हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स का शॉर्टकट क्या है? ये यहाँ पर जैसे इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स की हेडिंग दिख रही है आपको, उसके बाजू में आप लिख लीजिएगा e टू द पावर 6, मतलब E6 और n, सिंगल n। तो 6 टाइम्स जो n आ रहे हैं उसमें आ जाता है इकोनॉमिक फंक्शनिंग, इकोनॉमिक परफॉर्मेंस। समझ गए आप? इस तरीके से आपके टोटल
7 पॉइंट्स है। क्लियर? सभी को डन? सभी का डन हो चुका है, क्लियर हो गया है सभी को, सारा पॉइंट क्लियर हो चुका है। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा बच्चों? आज हमने पूरा चैप्टर 1 रिवाइज कर लिया है, जस्ट इन इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड एक्चुअली। मैंने कोशिश की है कि आपको शॉर्ट में बट स्टिल आपको समझ में आए ऐसा मैं बताऊं। तो यस, इकोनॉमिक्स, फाइनली इकोनॉमिक्स, 12th इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 बेसिक्स, इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स हमने पढ़कर खत्म कर दिया है। ओके, मैंने इस क्लास की शुरुआत में आपको ये नहीं बताया था कि इकोनॉमिक्स वर्ड का मतलब क्या है, क्योंकि मेरे माइंड में कॉन्स्टेंटली चल रहा था कि बच्चा विल बी ऑलरेडी नोन विद कि इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है। बट देन अभी मुझे रियलाइज हुआ कि अगर आपको शायद नहीं पता हो कि इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है, वैसे तो आपने 11th में पढ़ा होगा, बट स्टिल इफ यू डोंट नो, तो इकोनॉमिक्स के बहुत सारे मीनिंग है। इकोनॉमिक्स मतलब होता है किसी पर्टिकुलर कंज्यूमर के बाइंग बिहेवियर की स्टडी करना, पर्टिकुलर कंज्यूमर के बाइंग बिहेवियर की स्टडी करना, या फिर किस तरीके से हम लिमिटेड रिसोर्सेज से अनलिमिटेड बॉन्ड सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, एंड आई होप आप सभी को ये तो पता होगा, आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा कि इकोनॉमिक्स, दिस इज द वर्ड विच इज डिराइव फ्रॉम विच वर्ड? बताइए बताइए। ग्रीक वर्ड ओइकोनोमिया, जिसका मतलब होता है टू मैनेज हाउस होल्ड, टू मैनेज हाउस होल्ड। चलो, तो अब डन, अब क्लियर कि इकोनॉमिक्स मतलब क्या? इकोनॉमिक्स मीन्स टू सेटिस्फाई अनलिमिटेड वांट्स विथ लिमिटेड रिसोर्सेज, विथ लिमिटेड रिसोर्सेज। ओके, और इकोनॉमिक्स की दो ब्रांचेस होती है, माइक्रो मैक्रो। माइक्रो मैक्रो दोनों के ही हमने क्या पढ़ा? मीनिंग, डेफिनेशन, फीचर्स, स्कोप, इंपॉर्टेंस। डन। तो यस, आप सभी जरूर कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी। सो दिस इज माय वेरी फर्स्ट क्लास जो मैंने ऑनलाइन दी है यूट्यूब पर, जिसका मैं लेक्चर अपलोड कर रही हूँ। आप सभी को क्लास कैसी लगी? अगर क्लास में कुछ कोई भी चीज अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्प की हो, तो प्लीज आप सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को, और ढेर सारा प्यार दें, और कमेंट सेक्शन में मेंशन करें कि आपको इस लेक्चर के बारे में सबसे बढ़िया चीज क्या लगी। और ऑल्सो रिकमेंड की सजेशन दीजिए कि नेक्स्ट में कौन सा चैप्टर पढ़ाऊँ। वैसे तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं स्टार्टिंग से ही थोड़ा थोड़ा रिकैप करते हुए, रिवीजन करते हुए ही आगे बढ़ूं, ताकि कुछ बच्चे जो मेरे प्लेटफॉर्म पर अगर ऐसे जुड़ते हैं जिन्हें पहले के चैप्टर के बारे में नहीं पता है, तो वो रिवीजन करते करते उन्हें बेसिक्स के साथ आगे समझने लगेगा। ओके, फिर भी आप मुझे सजेशंस दीजिए कि आप मुझसे कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहते हैं और किस तरीके से पढ़ना चाहते हैं। कि आप चाहते हैं कि मैं टेक्स्ट बुक का पीडीएफ सामने रख के आपको पढ़ाऊँ, या इस तरीके से शॉर्ट नोट्स के थ्रू मैं आपको पढ़ाऊँ, और या फिर मैं शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस अपलोड करूँ, या चैप्टर फुल ऑन चैप्टर के वीडियोस अपलोड करूँ। प्लीज आप लोग मुझे रिकमेंड कीजिए, सजेशंस दीजिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ इस क्लास को जरूर 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 शेयर कीजिए, और उन्हें भी कहिए कि वो क्लास देखे, और जरूर कमेंट सेक्शन में मेंशन करे कि उन्हें ये क्लास कैसी लगी। तो यस, that's it for today's class, and I hope you enjoyed this class, and this class will be very 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 helpful for you। और बोर्ड एग्जाम में अब ज्यादा टाइम नहीं है, और एंड आई होप ये क्लास आपको जरूर हेल्प करेगी आपके एग्जाम्स में प्रिपरेशन करने के लिए। So that's it from my side. My name कृष्णा राठी। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, बाय बाय।